नमस्ते। वाद संवाद के इस खास विश्लेषण एपिसोड में आपका स्वागत है। हाल ही में शहीद हुए हमारे जवानों को श्रद्धांजलि। हम पिछले 70 वर्षों से हमारे जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा। पिछले 70 वर्षों से हमारे फौजी भाइयों ने हजारों आतंकियों को मौत के घाट उतारा है, पर सच में हम उनके आकाओं का कुछ भी उखाड़ नहीं पाए हैं। इन आतंकवादियों के कपड़ों से, इनके व्यवहार से एक बात समझ आ रही है कि ये केवल नौकरी कर रहे हैं। ऐसे हजारों लाखों नौकर पड़ोसी आतंकी देश के पास हैं। 4-5 नौकरों को हमने गिरा भी दिया तो भी पड़ोसी आतंकी देश का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। थोड़े से पैसे देकर मजहब के नाम पर ऐसे कितने और आतंकी तैयार कर लिए जाएंगे, क्योंकि उनको विश्वास दिलाया जा रहा है कि यदि ये भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों को मारने में कामयाब हो गए तो ये अल्लाह को खुश करेंगे, क्योंकि ये जिहाद कर रहे हैं। और यदि ये मर भी गए तो इन्हें जन्नत मिलेगी। हुरे इनके इंतज़ार में बैठी होंगी। वह सब जो इनको जीते जी नहीं मिल पाया, वह सब जन्नत में नसीब होगा। मतलब ये कि जीते जी और मरने पर दोनों ही कंडीशंस में इन्हें लाभ है। हम जो अपने ग्राउंड पर खेल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा कि हम उनके कुछ भाड़े के लोगों को मार पाएंगे, पर नहीं लगता इस तरह अगले 100 सालों में भी यह समस्या हल हो पाएगी, जैसे पिछले 70 वर्षों में नहीं हो पाई है। पहली बात तो ये कि इन आतंकियों के भ्रम को तोड़ना जरूरी है कि ये जिहाद के लिए शहीद हो रहे हैं। यदि इन आतंकवादियों का मजहब है तो इनका मजहब ऑफिशियली मेंशन करना चाहिए, पर यदि जैसा हमारे कुछ पत्रकारों का दावा है कि आतंकवादियों का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता, तो फिर इनके शव को इनके नाम के मजहब के तरीके से प्रोसेस करने का कोई मतलब नहीं बनता। इनकी लाश को कैसे ख़त्म करना है, एक पॉलिसी बनाकर इनको निपटा देना चाहिए। यह हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब तक हम हमारे हाफ में खेलते रहेंगे तब तक गोल भी हम पर ही होते रहेंगे। यह बात हम जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि अभी तक जितने भी युद्ध हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत हर बार जीता। पर मुझे नहीं पता कि इस जीत की डेफिनेशन क्या है। हमने क्या जीता आज तक पता नहीं चल पा रहा। हर बार जम्मू कश्मीर के ऊपर युद्ध हुआ, पर जम्मू कश्मीर तो हमें मिला नहीं, फिर हम जीते कैसे? हमने केवल हमारे हजारों सैनिक खोए हैं, बदले में हमें कुछ नहीं मिला। हम खुद को पाकिस्तान से बचा पाए, हम इसे ही जीत कह रहे हैं। पाकिस्तान हम पर कब्जा नहीं कर पाया, हम इसे ही जीत मान रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि यदि गलती से एक बार भी पाकिस्तान जीत गया होता, चीन की मदद से या किसी और देश की मदद से, तब क्या होता? जम्मू कश्मीर को तो छोड़िए, वो दिल्ली पर कब्जा कर लेता, सब कुछ तहस नहस कर देता। हम कब तक पृथ्वीराज चौहान वाली गलती करते रहेंगे? हमें इतिहास से सीखने की ज़रूरत है। यूएस अपने 4 सैनिकों की जान को खतरे में डालने की बजाय करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर अपने दुश्मन पर हवाई हमले करता है, पर हमारे नेताओं की नज़र में हमारे सैनिकों की जान का कोई मोल नहीं है। चीन ने 1962 में हम पर हमला किया, और जब युद्ध विराम हुआ तो हमारी जो ज़मीन उसने कब्जा ली वह उसी की हो गई। उसने उस ज़मीन को अपने सैनिकों की कुर्बानी की कीमत बताया। वहीं हमारे सैनिकों की कुर्बानी की कीमत का हमें कोई एहसास ही नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? हमें डींगे मार देनी छोड़ देनी चाहिए कि हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया। दुनिया में इसे अच्छाई नहीं बल्कि कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के बार बार हमलों से यदि हम नहीं समझ पा रहे तो यह हमारी गलती है। कितनी शर्म की बात है कि एक छोटा सा देश जो हमारे साइज़ का, हमारी इकोनॉमी का 1/4 भी नहीं है, वह बार बार हम पर हमला कर देता है, और हम बड़े गर्व से सबको बताते हैं कि हमले की शुरुआत उसने की है। हम यूएन में परमानेंट सीट चाहते हैं। सोचिए, एक असहाय दिखने वाले देश को, एक कमज़ोर दिखने वाले देश को कोई क्यों यूएन में परमानेंट सीट देगा? भारत का पाकिस्तान के साथ पिछले 70 वर्षीय संघर्ष को देखकर यह साफ है कि पाकिस्तान तब तक यह संघर्ष जारी रखेगा जब तक कि वह भारत पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो जाता। कम से कम वह भारत को तोड़ने में सफल नहीं हो जाता। हमारी नज़र में चाहे यह उसका सपना भर ही हो, पर उस सपने को पूरा करने में उसने अपना सब कुछ लगा रखा है। चाहे उसके घर में रोटी ना हो, पर भारत को तोड़ना ही उसका प्रमुख उद्देश्य है। मतलब साफ है कि भारत और पाकिस्तान में से एक देश का टूटना तय है। अब भारत को डिसाइड करना है कि वह केवल सेल्फ डिफेंस ही करता रहेगा, अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि ही देता रहेगा, या फिर अपनी सॉफ्ट इमेज से बाहर आकर अपने इलाके से आगे बढ़कर इस समस्या को जड़ से ख़त्म करेगा। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल वाद संवाद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।